Good morning, all of you. Today I will teach you social study, lesson number 2, class 8. जैसा कि हमने बताया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर की स्थापना, जिसमें हमने आपको पहले ही स्टेप में बताया था कि भारत ने किस प्रकार, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे पुर्तगालीज हों, चाहे ब्रिटिश हों, उन्होंने अपने व्यापार को किस माध्यम से शुरू किया। फिर बारी आती है वास्को डी गामा। 1498 इन्होंने भारत में समुद्री यात्रा करके केरला के कालीकट स्थान पर आए और यहाँ से स्पाइसेस मसालों का व्यापार शुरू किया। आज हम जानते हैं द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ब्रिटिश के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। द इंग्लिश मर्चेंट्स टू लुक ग्रेटली एट द एशिया ट्रेड। जो इंग्लिश मर्चेंट, इंग्लिश व्यापारी, ब्रिटिश के व्यापारी थे, वो भारत को बड़ी ही एशिया से व्यापार करने के लिए काफी ललाहित थे, लालची थे। For over 50 years, they searched without success for alternative passes of India. इस तरीके से 50 साल बीत गए और उन्होंने मुनाफे का या ज्यादा फायदे का कोई भी विकल्प नहीं मिला। Meanwhile, they gathered a stronger hold in the sea. In 1579, when Sir Francis Drake sailed around the world, इस दौरान वे लोग एक जगह पर भारी मात्रा में इकट्ठे हुए, जहां पर सर ड्रैक भी थे। In 1588, they defeated the Spanish Armada. और 1588 में इन्होंने स्पेन के अर्मदा को हराया। एंड ओपनिंग ऑफ द सी पासेस ऑफ द ईस्ट, और पूरब में अपने यान के साथ शुरू कर दिया। एंड इंग्लिश कंपनी ऑफ ट्रेडिंग विद द ईस्ट कंपनी फॉर्म इन 1599, और ईस्ट कंपनी ने 1599 में अपने आप को स्थापित कर लिया। द कंपनी वॉज ग्रांटेड रॉयल चार्टर एंड द एक्सक्लूसिव privilege of trade in the east by Queen Elizabeth on 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक रॉयल चार्टर का विशिष्ट सुविधा प्राप्त कर लिया। The company established its first factory in सूरत in 1612, और 1612 ईस्वी में कंपनी ने अपने सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया। By 1623, English had established factories at Broughton, Ahmedabad, Agra and Moslipatanam. इसके बाद 11 वर्षों के बाद कंपनी ने सूरत के अलावा ब्रॉज, अहमदाबाद, आगरा और मौसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया। इसके बाद देखिए नोट आता है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर,
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।